नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज एसबी न्यूज में आपके साथ हरभजन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज 3 अप्रैल 2025 वार शुक्रवार का दिन है। हिंदू तिथि के अनुसार आज छठ है। आइए नजर डालें आज की सबसे बड़ी खबर। देश की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अल्प मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्त संसद बिल 2024 का यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा में पेश कर दिया है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये बयान कहीं ना कहीं दोस्तों आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान की, तो यहाँ पर दोस्तों सीधे तौर पर आईपीएल में राजस्थान में 5 मैच होंगे। आईपीएल में इस बार धोनी नहीं खेलेंगे जयपुर से। दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान में दोस्तों एक और भर्ती का रिजल्ट जारी। यहाँ पर 3.5 लाख लोगों को पास होने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे पर हुआ जानलेवा हमला। इसके अलावा दोस्तों राणा सांगा विवाद को लेकर यहाँ पर लखराज सिंह मेवाड़ का बड़ा बयान। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों कमेंट करके अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर पशु परिचय भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पशु परिचय भर्ती 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हुए पास। बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पा रही मेरिट लिस्ट। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पशु परिचय भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 3,08,82 अभ्यर्थी पास हुए। इनकी मेरिट लिस्ट आज तक तकनीकी कारण से वजह से जारी नहीं हो पाई। पास हुए विद्यार्थियों के रिजल्ट रोल नंबर के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा वेबसाइट पर अपलोड करने में समय लग सकता है। रिजल्ट शुक्रवार को कर दिया जाएगा अपलोड। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती के यहाँ पर दोस्तों आलोक राज ने बताया कि पशु परिचय भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। भर्ती में शामिल होने वाले 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहां पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा 2 से 3 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। 6,433 पदों के लिए हुई थी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर पिछले 1 से 3 दिसंबर में 6,493 पद के लिए पशु परिचय भर्ती का परीक्षण का आयोजन किया गया है। इसके लिए प्रदेश भर में 17,63,886 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण ये खबर कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रही है। राजस्थान के जैसलमेर विधायक छोटू सिंह के बेटे पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर के बीजेपी विधायक के बेटे को पीटा, फॉर्चूनर गाड़ी में तोड़फोड़, नौके पर लगाई आग, रोल्टी ठेकेदार से हुआ विवाद। दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे भवानी सिंह भाटी को रोल्टी ठेकेदारों ने शैतान सिंह के लोगों ने जमकर पीटा है। उनके सिर में गंभीर चोट आई। फॉर्चूनर गाड़ी में तोड़फोड़ और नौके पर आग लगा दी है। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उधर रोल्टी ठेके ने खुद पर हमले होने की बात कही है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि झगड़े का मुख्य कारण रोल्टी की दरों को लेकर है। मामले में 26 लोगों को डिटेन किया गया। हालांकि दोनों तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर रोल्टी नौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नौके पर यहाँ पर दोस्तों आग किसने लगाई, इसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शांति नजर आ रही है। पत्थर से भरे ट्रक को रोका तो रोल्टी मांगने लगे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को यहाँ पर रोल्टी ठेकेदार ने लोगों से पत्थर से भरे ट्रक सर्द इलाके से समर स्ट्रीट रोड थाना कालवा फांटे पर रोक दिया। वहां हाथ में लाठी लेकर खड़े लोग रोल्टी मांगने लगे। इससे नाराज ट्रक ड्राइवर ने ठेकेदार यूनियन के संरक्षण और विधायक छोटे सिंह बेटे छोटू विधायक के छोटे बेटे नकद सिंह को कॉल किया। सुबह करीब 9 बजे नकद सिंह विधायक के बेटे भवानी सिंह समेत कई रोल्टी नाके पर पहुंचे। यहाँ बातचीत के दौरान दोनों ही पक्षों में विवाद हो गया। लाठी तलवार से किया गया हमला। दोस्तों विधायक के बेटे भवानी सिंह कहा कि हम जब बातचीत करने गए तो सामने वाले पक्ष ने झगड़ा शुरू कर दी। इसी दौरान लाठी तलवार से हमला किया गया। नौके पर रोल्टी ठेकेदार के लोगों ने आग लगा दी। इसके बाद मेरी फॉर्चूनर गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। इससे घायल जैसलमेर सरकारी अस्पताल में भी यहाँ पर भर्ती करवाए गए। रोल्टी ठेकेदार शैतान सिंह ने बताया कि मैं जैसलमेर के दुर्ग टिम्पा ग्रेनाइट फॉर्म के नाम से रोल्टी का काम करता हूँ। मेरे पार्टनर राजेंद्र सिंह ने हमने 10 करोड़ 10 लाख रुपए में मेंटोर स्टेट का ठेका लिया है। आज के दिन हम रोल्टी नाके पर बैठते हैं। सरहद थाना MI गुलाब सिंह हेस्ट कांस्टेबल बलदान सिंह, माइनिंग के आनंद सिंह हमारे साथ बैठते हैं। हमने 10 से 12-15 गाड़ी में विधायक छोटू सिंह बेटे भवानी सिंह और विधायक के भाई नकद सिंह के बेटे गिरधर सिंह 10 से 12-15 गाड़ियों में आदमी आए। उन्होंने आते ही हमला ताबड़तोड़ हमला किया। हमारी
2 से 3 गाड़ी में तोड़फोड़ की और मौके पर आग लगा दी। हम लोगों ने मारपीट की, जिसमें यहाँ पर 2 लोग गंभीर हालत है, उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। रॉयल्टी को लेकर ठेकेदार यूनियन और रॉयल्टी ठेकेदार में कई दिनों से अनबन चल रही है। इसको लेकर 1 अप्रैल को जैसलमेर ठेकेदार एसोसिएशन के ने रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ कलेक्टर को प्रताप सिंह को भी ज्ञापन दिया है। पुलिस की मौजूदगी में हुआ था विधायक के बेटे पर हमला। एसपी सुरेश चौधरी ने मौके पर पुलिस की मौजूदगी के दौरान जगह पर बात कही, कहा कि पुलिस की 112 गाड़ियां वहां पर गई थी और पुलिस बीच बचाव करने और झगड़े को शांत करने में लगी, लेकिन उस दौरान विधायक के बेटे पर गाड़ी पर 20 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस वहां से सुरक्षित निकाला और हॉस्पिटल लेकर यहाँ पर पहुंची। तो ऐसे में दोस्तों ये विवाद काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहा है। तो दोस्तों बता दें कि पूरी अपडेट आपके साथ हम रख रहे हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा विवाद को लेकर लक्ष्यराज सिंह का बड़ा बयान। राणा सांगा विवाद पर लक्ष्यराज बोले, संसद में मेवाड़ के वीरों के गलत बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे करने वालों को कानून सबक सिखाएं। राणा सांगा पर यहां पर सांसद रामलाल सुमन के विवादित बयान पर उदयपुर के राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि संसद में मेवाड़ के वीरों को ऐसी बात कही गई है। देश के संविधान और कानून में पूरी आस्था रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सांसद के ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सबक सीखे और ऐसी मिसाल कायम करेगा, ऐसी टिप्पणी करने की कोई हिम्मत ना करे। हाल ही में लक्ष्यराज मेवाड़ के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था। बुधवार को गद्दी उत्सव परंपरा हुई। लक्ष्यराज गद्दी पर विराज होने के बाद कहा कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पिताजी ने टूरिज्म पर बहुत काम किया, विदेशों में भी उदयपुर का नाम लोग जानते हैं। उन्होंने टूरिज्म को लेकर तब काम किया जब ये सोच कोई पढ़ता ही नहीं चाहता था। उन्होंने पिछले 40 से 50 सालों मेहनत की है, जो आज काम आ रही है, जिस लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसकी आज चर्चा हो रही है। मैंने हमेशा आपको पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन की बात करी है, उनके साथ उदयपुर का भी नाम आता है। मेरे पिता जिन चीज़ों पर बात करते थे, आज इतनी मेहनत की तब मुझे मौका मिला था। आज इस विरासत को आगे ले जाना मेरा उद्देश्य है। तो ऐसे में दोस्तों पिताजी ने जो जिंदगी में पिताजी जी है वो जिंदगी अपने आप में मेरे लिए प्रेरणादायक है और सीख के रूप में दूसरे ने जो कह दिया वह काम करते थे। किसी चीज पर अगर निर्णय लेते तो वचनबद्ध तरीके से पूरा करते थे। उम्मीद करता हूं कि अपने जीवन में ऐसा करूंगा। वहीं दोस्तों 21 मार्च को राजस्थान देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल सुमन ने कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमान बाबर और का डीएनए, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए? बाबर कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लेकर आए थे। सांसद रामलाल सुमन ने कहा कि मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद है। ऐसे में दोस्तों यह बयान काफी महत्वपूर्ण था। हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करनी या राणा को सही कहना। देश की आजादी लड़े में देश के अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों से गुलाम थी हिंदुस्तान पर। मुसलमान बाबर अपने आदेश नहीं मान सकते, वे मोहम्मद साहब और सूफी संत के हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं उसी के बाद दोस्तों राज्यसभा में महाराणा सांगा को किसी पे यहाँ पर दोस्तों मैया कुमारी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निशाना साधा था। तो दोस्तों बताइए आपको क्या लगता है, ये बयान गलत है सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यहाँ पर दोस्तों भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, और डोटासरा ने किरोड़ीलाल पर तंज का ये दूसरी तरह के साधु हैं, कभी कहते हैं धमकाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, केंद्र राज्य की सरकार की विषहारी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने मंत्री मीणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि साधु बताया, कहा कि साधु 2 तरह के होते हैं, ये दूसरे तरह के। डोटासरा किरोड़ी कभी कहते हैं बड़ा बम फोड़ूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, वे सरकार में वह किससे कह रहे हैं? आपको कौन कह रहा है कि भ्रष्टाचार करो? ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्हें केंद्र राज्य सरकार से बताया है। डोटासरा ने गुरुवार जयपुर में दिल्ली जाते समय दोस्तों पर यह बात कही, किरोड़ीलाल ने धमकाऊंगा फिर दिल्ली चलूंगा। डोटासरा ने कहा किरोड़ीलाल मीणा एक दिन पहले कहा कि धमाका करूंगा फिर दिल्ली चले गए। कहा कि 9 महीनों की भरपाई कर दूंगा। कि वह कभी कहते हैं कि बजरी माफिया पन्नपराया के लिए बिशलपुर में रोजाना 10 से 8 करोड़ बजरी चोरी हो रही है। आप मंत्री हो, बजरी माफिया को रोकने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। डोटासरा ने यहाँ पर कहा, डोटासरा ने कहा किरोड़ीलाल मीणा एक दिन पहले कहा था कि धमाका करूंगा फिर दिल्ली चले गए, काफी अभी तक नहीं हुए। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को लगातार यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा पर ये साधते हुए हमले नजर आ रहे हैं। उन्होंने डोटासरा ने कहा कि व्यक्त बिल संशोधन 17 साल से कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ऐसा क्या कारण रहा कि जो इस बिल को लाया गया है? यह आरएसएस और भाजपा के अनबन है। यह बिल आरएसएस के एजेंडे में था। केंद्र और राज्य की सरकार विषमकारी है। हम राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू
इन्फो जैसे कानून लाए हैं, भाजपा ऐसे कानून बनाएंगे। संसद में राणा सांगा पर सपा विधायक के बयान पर डॉक्टर साहब किसी भी वीर विद्यमान पुरुष जाति या फिर धर्म को लेकर अपमान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस व्यक्ति व्यवस्था पर हमारे संविधान में है। कांग्रेस शासन में शुरू हुई इंग्लिश मीडियम बंद हो रही है। वहीं पीबीसी चीफ ने कहा कि गोविंद राजस्थान में बदलदार सरकार ने राइजिंग राजस्थान की तरह कई एमयू किया, लेकिन वह सब झूठे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं काफी कुछ है महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।